Good morning, students. Today I am taking exercise 9. Question number first आपका है state the property used in each of the following to make the statement true. आपको properties लिखनी है. First is if L parallel to M, then angle 3 is equal to 7. अब आप देखिए आपके पास ये फिगर थी. Look here. ये आपके पास L और ये है M. यहाँ पे एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and this is transversal line T. तो उसने फर्स्ट आपसे कहा है कि फर्स्ट वाला आपका दिया है कि इफ़ L parallel to M then एंगल 3 is equal to 7. ये आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने कि 3 और 7 कैसे एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये आ गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी कि अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट सेकंड, इफ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 देन L पैरेलल टू M. अब 3 and 5 कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स. तो ये लिखेंगे आप अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज थर्ड. अब आप थर्ड देखिए क्या है. उसने कहा एंगल 3 + 6 इज इक्वल टू 180 देन L पैरेलल टू M. तो ये आपको बताया था 3 and 6 इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स के. तो ये प्रॉपर्टी आएगी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द transversal is 180 degree. The sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree. अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसने कहा इन फिगर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 6 and 7 गिवन दैट M पैरेलल टू N एंड एंगल दिया हुआ है. ये आपकी फिगर है. पहले आप फिगर देखिए. M और N दो पैरेलल लाइन है, इसका एक लाइन ये M है और ये N है. पैरेलल लाइन काट रही है T. एंगल बन रहे हैं 1, 2, 3, 4. दिस इज 5, 6, 7, 8. अब उसने कहा है आपसे कि आपको वैल्यू निकालनी है 6 और 7 की और आपको दिया है M पैरेलल टू N एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 115 डिग्री. अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू कितना है, 115 डिग्री. तो 1 के ये 3 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है. तो वर्टिकल अपोजिट एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 115. क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. 3 निकल गया. अब आपको 3 निकल गया. अब आपको कौन से निकालने, 6 and 7. अब 3 और 7 कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स.
तो आपको पता है क्रॉसपेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 115 लिखेंगे। क्रॉसपेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो आपका ये हो गया। अब आपको 6 निकालना है। अब आपको पता है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा 180, क्योंकि क्या होता है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स आर 180। तो 3 आपका 115 है प्लस 6 वाला एंगल्स निकाल लीजिए आप। तो एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 115 डिग्री। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 में से 1 गया 6, तो ये हो गया आपका 65 डिग्री। तो इस तरह से आप लोगों को ये करने। एक और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और देखिए। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ इंटरसेक्ट दिस पी एंड क्यू, एंगल 1 इज इक्वल टू 130, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। एक क्वेश्चन देखिए, लुक है ये आपकी ए और बी, ये आपकी सी एंड डी है। इसको ये एंगल, ये एक लाइंस काट रही है ई, तो ये पी और क्यू पॉइंट पे काट रही है, पी एंड क्यू। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपको सारे एंगल्स निकालने हैं। आपको दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू दिया है 130 डिग्री। तो सबसे पहले आप देखिए 1 और 3 क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इससे निकल गया। अब देखो 3 और 5 कैसे हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 कितना 130 डिग्री। आप लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब आप देखिए 5 और 7 या 3 और 7 कह सकते हैं आप क्रॉसपेंडिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 7 इज इक्वल टू क्या है एंगल 3 इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्रॉसपेंडिंग एंगल, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स। अब आप देखिए आपको कौन सा एंगल्स रह गए, ठीक है। अब आपके रह गए हैं 3 एंड 6। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि सेम एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल्स के, तो इनका सम कितना होता है 180। अब ये हो गया 130 प्लस 6 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 130 डिग्री, तो कितना हो गया ये 50 डिग्री। अब 6 और 2 कितने हैं 6 एंड 2 क्रॉसपेंडिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये कैसे हैं क्रॉसपेंडिंग एंगल, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स। अब जब आपका 2 निकल गया 2 एंड 4 कैसे हैं वर्टिकल अपोजिट, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हो गया आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो अब आप देखिए आपका 1 निकल गया 2 निकल गया 3 निकल गया 4 निकल गया, ठीक है। एंगल 5 आपका निकल गया था, एंगल 6 निकल गया, एंगल 7 निकल गया, एंगल रह गया आपका 8। एंगल 8 इज इक्वल टू क्या आएगा एंगल 6 इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि क्या है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से आपके सारे एंगल्स निकल गए। देखिए कैसे, एंगल 1 130 दिया हुआ था, एंगल 2
एंगल 2 50 डिग्री, एंगल 3 130 डिग्री, एंगल 4 50 डिग्री, एंगल 5 निकाला था आपने, यस, एंगल 5 किसके इक्वल है, 7 के, एंगल 5 और 7 के 130 डिग्री, एंड एंगल 6 50 डिग्री, एंड एंगल 7 130 डिग्री, एंड एंगल 8 50 डिग्री। तो इस तरह से आपको निकालने हैं। थैंक यू।